दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के साथ किसने धोखा किया या फिर रविंदर सिंह भाटी के साथ खड़ा रहकर चुनाव हरा दिया। अब देखिए ये धीरे धीरे जो चुनाव के जो रिजल्ट आया उसके बाद में कई धीरे धीरे बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज हम बताएंगे आपको कि रविंदर सिंह भाटी का हार का एक मुख्य कारण क्या रहा, उस कारण की वजह से रविंदर सिंह भाटी को हार का मुंह देखना पड़ा या फिर रविंदर सिंह भाटी के साथ खड़ा रहकर किसने खंजर है वो घोंप दिया या फिर रविंदर सिंह भाटी की टीम को भनक नहीं लगी। अगर रविंदर सिंह भाटी की टीम को भनक लग जाती तो कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी इस बार वह चुनाव नहीं हारते। अब देखिए यहाँ से अगर बात की जाए तो 3 उम्मीदवार खड़े थे। बीजेपी के कैलाश चौधरी थे और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी चुनाव मैदान में आने के बाद में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के समीकरण बिगड़े थे, परंतु बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। परंतु रविंदर सिंह भाटी के हार का विश्लेषण करते हैं, आखिर हार की वजह क्या है, किसने हार की, क्या पहले से रविंदर सिंह भाटी के टीम को पता नहीं लगा कि ये चीज़ होने वाली, तो उसको पहले से मैनेज आखिर क्यों नहीं की। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी के हार के 2 कारण प्रमुख कहीं कहीं अब धीरे धीरे सामने। सबसे पहले देखिए रविंदर सिंह भाटी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर लोगों ने वोट नहीं दिया। हालांकि मूल ओबीसी है, उन्होंने जबरदस्त तरीके की वोटिंग की और जो सेकंड नंबर पर रविंदर सिंह भाटी 5-5.25 लाख वोट ले आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे कैलाश चौधरी, वो तीसरे नंबर केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद में भी तीसरे नंबर पर चले गए और उम्मीदवार राम बेनीवाल है वो चुनाव जीत गए। अब कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इन दोनों में अगर एक चुनाव लड़ते तो बीजेपी पार्टी जीत जाती, उम्मीदवार राम चुनाव हार जाते। परंतु रविंदर सिंह भाटी के चुनाव हारने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है वो सामने आ रहा है। इसमें 2 लॉजिक आ रहे हैं सामने, जो राजनीतिक जानकार है अलग अलग तरीके से खबरें आ रही है वो मैं बता। सबसे पहले देखिए रविंदर सिंह भाटी को विश्वास था कि माइनॉरिटी वोट उनको मिलेंगे, परंतु ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। अगर होता तो जैसलमेर से लीड लेते, शिव से लीड लेते या फिर चोटन से लीड लेते, ऐसा संभव नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ा कारण देखिए कई लोग जो मूल ओबीसी के लोगों के अंदर एक नाराजगी लास्ट के टाइम आई थी, वो आई थी इस वजह से कि रविंदर सिंह भाटी एक मजार पे गए थे, वहाँ एक जो पगड़ी है वो रविंदर सिंह भाटी ने उतार दी। उस वजह से मूल ओबीसी के लोग थे वो कहीं न कहीं नाराज हो गए। उन्हीं की वजह से रविंदर सिंह भाटी को है वो नुकसान उठाना पड़ा। अगर इसकी भनक रविंदर सिंह भाटी की टीम को पहले लगती तो ये काम शायद नहीं होता। और जो मजार पर जो पगड़ी रखी थी उसकी जो सोशल मीडिया पर वीडियो जबरदस्त तरीके, यानी जयपुर तक उनके वीडियो गए थे और कई लोगों ने कहा ये रविंदर सिंह भाटी ने गलत किया और वहाँ रविंदर सिंह भाटी को मजार पर पगड़ी नहीं उतारनी चाहिए। ये रविंदर सिंह भाटी की एक बहुत बड़ी गलती इसका ही कारण है। हालांकि कई लोग मिले हुए थे इस पूरे प्रकरण को बनाने के लिए ताकि रविंदर सिंह भाटी चुनाव हार जाए, परंतु यहाँ रविंदर सिंह भाटी की जो टीम थी उन्होंने कहीं न कहीं एक बड़ी गलती कर दी। उस मजार पे कहीं न कहीं पगड़ी को नहीं उतारना चाहिए। पगड़ी हर किसी का सम्मान होता है, तो उनकी वजह से जो बाकी कास्ट थे उनमें एक नाराजगी है वो कहीं न कहीं देखने को मिली। अगर फर्स्ट फेज में चुनाव हो जाते तो रिजल्ट एक अलग देखने को मिलता, परंतु उस मजार पर जो पगड़ी रखी है उसका बड़ा इफेक्ट है वो अब आ रहा है। उसका उस टाइम भी वीडियो सोशल मीडिया पर जोधपुर जयपुर तक वो वीडियो पहुंच गए थे। रविंदर सिंह भाटी को लेकर काफ़ी लोगों ने नाराजगी भी जताई, तो वो एक बड़ा फैक्ट। दूसरा जो फैक्ट सामने आ रहा है कि रविंदर सिंह भाटी की जो टीम थी उन्होंने तहसील स्तर पर कुछ गाड़ी और कुछ लोगों की अगर व्यवस्था ठीक ठाक कर देती तो वोट ज़्यादा नहीं चाहिए थे, 5-5 हज़ार वोटों की जरूरत थी। ये 2 कारण सबसे बड़े आए हैं और इन्हीं 2 कारण से ये कहीं कहीं चुनाव है वो इस बार उनके हाथ से निकल गया। और जो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये सबसे बड़ा 2 कारण आया, एक मजार पर पगड़ी रखना और दूसरा कहीं कहीं तहसील वाइज इन्होंने